जय श्री कृष्ण जी, जय भगवती। संबंध। तीसरे श्लोक में भगवान क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्र के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन से कहा था। फिर विषय आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकारों का वर्णन करके उपरांत क्षेत्र और क्षेत्र के तत्वों की भलीभांति जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रसंगवश किया गया। इससे क्षेत्र के विषय में उसका स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विषय तथा प्रभाव सहित क्षेत्रीय के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों का प्रकृति जन्य बतलाते हैं। प्रकृति पुरुष चैव विच यनादि उपवपि विक्रारा गुणा श्रेवे श्रेव विधि प्रकृति सन भवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुण आत्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। इस श्लोक में प्रकृति शब्द किसका वाचक है तथा सतैव अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में जिसका वर्णन अपरा प्रकृति के नाम से हुआ है तथा इस अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है, उनमें और इस प्रकृति का क्या भेद है। यह प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। 14वें अध्याय में इसी को महत्व के नाम से कहा गया है। 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में अपर प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसी का वर्णन है। भेद उतना ही है कि वह उसके कार्य मन बुद्धि अहंकार भूतादि के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानने के लिए कहना का तथा च और एव इन दोनों पदों का प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादिता समान है। इन बातों को जानने के लिए अर्थात इस लक्षण में दोनों की एकता करने के लिए च और एव इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है तथा दोनों को अनादि समझने के लिए कहने का ये अभिप्राय है कि जीव का जीवितव अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है, ये अनादि सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति या प्रकृति की अनादि सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यह विकारण पद किनका और गुणवान पद किनका वाचक है तथा इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में जिन इच्छा द्वेष सुख दुख और विकारों का वर्णन किया गया है, उन सब का वाचक यह विकारण पद तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का और उनमें उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणान पद है। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सत्व रज तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक से सत्व रज और तम इस प्रकार तीनों गुणों का नाम देकर तीनों को प्रकृति संभव बतलाया है।
इसके सिवा तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में तथा इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी गुणों को प्रकृति जन्य बतलाया है। तीसरे अध्याय से 27वें और 29वें श्लोक भी गुणों का वर्णन प्रकृति के कार्य रूप में हुआ है। इसीलिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को उनके कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए तथा इसी तरह समस्त विकारों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की, जय भगवद गीता जी।